ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मम्मा की मुरली का टॉपिक है मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की विधि। पहले गीत बजा, जाने ना नज़र पहचाने जिगर ये कौन है जो दिल पर छाया। मम्मा ने कहा ये जाने ना नज़र पहचाने जिगर ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको नहीं देख सकती, लेकिन जिगर कहो या बुद्धि कहो, कोई चीज़ तो बुद्धि से पहचानी जाती है ना। तो बुद्धि पहचानती है अथवा बुद्धि से जाना जाता है, आँखों से देखा नहीं जाता। तो ऐसी कौन सी चीज़ है हमारे जीवन, तो वो है परमात्मा। हाँ, परमात्मा हमारा परम पिता परमात्मा, जो इन आँखों से नहीं देखा जाता लेकिन बुद्धि से तो जाना जाता है ना, पहचाना तो जाता है ना। आत्मा भी ऐसी ही चीज़ है, हम भी ऐसी ही चीज़ है। आँखों से नहीं देखी जाती लेकिन बुद्धि से जानी जाती है। आँखों से तो कोई नहीं देख सकता आत्मा को, लेकिन बुद्धि से तो हर कोई बोलता है इस आत्मा का भाग्य यही है, इस आत्मा की किस्मत यही है, इस आत्मा के संस्कार यही हैं। तो बुद्धि से जाना जाता है, बाकी आँखों से मम्मा ने कहा देखा नहीं जाता। तो परमपिता परमात्मा और हम आत्मा ऐसी चीज़ है कि जिसको आँखों से नहीं देखा जा सकता। आत्मा को भी आँखों से नहीं देखा जाता, बुद्धि से जाना जाता है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा की संतान है। तो ठीक है ना, अभी बाप ने बैठ करके ये बुद्धि दी है उसको पहचानने की, राइट बुद्धि भी अभी उसने ही दी है। आत्मा ने बुद्धि नहीं दी, इसलिए आत्मा की भी पहचान परमात्मा ने दी। इसलिए परमात्मा देने वाला वो बाप हो गया, क्योंकि आत्मा को ना आत्मा की पहचान दे सकती है ना परमात्मा की पहचान दे सकती है। क्यों भला? इसका भी कारण है कि हम सब आत्माएं जो है ना, हम सब अभी आयरन एजेड अथवा तमो प्रधान लास्ट स्टेज पर है। तो ये भी सृष्टि का चक्र है। इस राज को भी समझना है कि ये सभी आत्माओं की अभी लास्ट स्टेज है। इस समय कोई भी नहीं कहेंगे कि कोई आत्माएं पवित्र हैं। भले कोई अच्छी आत्माएं भी हैं जिनको पाप आत्माओं की भेंट में पवित्र आत्माएं कह सकते हैं, लेकिन पवित्रता की जो कंप्लीट स्टेज है ना, उसकी भेंट में नहीं कहेंगे कि वो पवित्र है। तो इस कलयुग की दुनिया में अपवित्र आत्माओं की तुलना में जो कुछ आत्माएं पवित्र हैं तो उन्हें अच्छी आत्माएं कहा जाता है, लेकिन जो हमारी कंप्लीट देवता की स्टेज है उसकी तुलना में इस समय अभी कोई भी पवित्र नहीं है। जिस चीज़ को कहीं मम्मा ने कहा जो कंप्लीट स्टेज, उसको बंद कर दो साइड से। मम्मा ने कहा जो कंप्लीट स्टेज की पवित्रता है वो अभी नहीं है। इसलिए पवित्रता जिस चीज़ को कहा जाए उसका मतलब ही है कि कोई भी पांच विकार या माया का बंधन ना हो। लेकिन अभी सभी आत्माओं को बंधन तो है ना। मानो मम्मा ने उदाहरण दिया, मिसाल के तौर पे मम्मा ने कहा कोई सुनने वाले में ये विचार भी उठ सकता है कि भाई आज बहुत अच्छे सन्यासी साधु कई हैं, भाई पवित्र गिने जाते हैं, जो बेचारे एकदम जानते ही नहीं, मानते ही नहीं परमात्मा को, जिनके कोई कर्म भी अच्छे नहीं हैं, उनकी भेंट में तो फिर भी उन्हों को माना संत महात्माओं साधु को अच्छा ही कहेंगे ना। इनमें कोई बात नहीं है, परंतु फिर भी जो पूर्ण पवित्रता के स्टेज है उसकी भेंट में तो कहेंगे ना कि उतने नहीं हैं। देखो सन्यासी हैं, भला फिर तो क्या शरीर को रोग होगा, ये भी तो कोई कर्मों का हिसाब है। तो समझेंगे कि उसकी आत्मा में विकारी दुनिया के कर्म का कोई हिसाब है।
या कोई भी शरीर छोड़ेंगे, कहाँ भी जन्म लेंगे, इसी विकारी दुनिया में ही जन्म लेंगे ना। तो इसमें जो भी है, भले पवित्र आत्माएं हैं, परंतु कहेंगे वो आत्माएं सब अपवित्र है। तो अपवित्र किसकी तुलना में कहा जा रहा है? अपवित्र कहा जा रहा है कंप्लीट पवित्र आत्माओं की तुलना में। मम्मा ने कहा कुछ ना कुछ पवित्रता का उनमें है, कर्म का हिसाब है। जब है तो फिर यहाँ अपवित्र दुनिया में ही है ना, तो फिर कुछ शरीर को होगा या शरीर छोड़ेंगे तो भी विकारियों के ही घर में जन्म लेंगे ना। और कहाँ जन्म लेंगे? जन्म लेने के लिए ज़रूर कोई विकारों से ही जन्म लेंगे, विकारी कुल में ही जन्म लेंगे। तो ये भी तो सबका हिसाब किताब है ना। तो कहेंगे ना कि विकारी संबंध का कोई हिसाब किताब है। तो ये सभी बातें यहाँ समझाई जाती हैं। तो अभी तक मम्मा ने क्या समझाया? इस दुनिया में अच्छे लोग बहुत हैं, अच्छी आत्माएं हैं। इसलिए मम्मा ने कहा ना कि कई लोग बोलते हैं कि भाई वो सन्यासी बहुत अच्छे हैं, वो संत महात्मा बहुत अच्छे हैं, या कोई लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। मम्मा ने कहा वो अच्छे हैं, इस बुरी दुनिया के अंदर विकारी लोगों के बीच में वो अच्छे हैं, लेकिन कंप्लीट पवित्र आत्माओं की तुलना में इस दुनिया में कोई भी पवित्र नहीं है। कारण क्योंकि विकारों से जन्म हुआ, शरीर छोड़ने के बाद भी विकारों से ही जन्म होगा और विकारियों के घरों में ही जन्म होगा, रोगी भी होंगे। इसलिए मम्मा ने कहा कि विकारी संबंध का कोई हिसाब किताब है, ये सारी बातें समझाई जाती है। अभी सब जो भी है ना, सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? तमो प्रधान, बाकी पवित्र आत्मा जिनकी भी हमारे पास हिस्ट्री है, ये देवताएं, वो ना शरीर वश लेते थे ना कोई जीवन में विकारों के कर्म का हिसाब किताब भोगते थे। उनके पास कोई विकारी खाते की भोगना नहीं होती थी। तो वो आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। हाँ, सन्यासी साधु कहेंगे उनकी आत्मा पवित्र ज़रूर है, लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है ना। शरीर तो फिर भी विकारी चीज़ का, और फिर भी उसी कारण कुछ ना कुछ रोग आदि रहता है। तो कोई कर्म का हिसाब है ना। तो ये सभी चीज़ें समझने की है कि इस समय कंप्लीट जो पवित्रता है ना, स्टेज, वो कोई की भी नहीं कही जा सकती। इसलिए बाप कहते हैं वो जो स्टेज है पवित्रता की, जिसमें सदा सुख होता है, कोई भी विकारी खाते का हिसाब किताब नहीं होता है, तो ऐसी स्टेज वो मैं ही आकर के बनाता हूँ। इसलिए कहते हैं उसकी परिचय और ऐसी स्टेज बनाना, ये भी मैं आत्माओं को सिखाता हूँ। और मेरा भी परिचय है कि मेरे से तुम क्या पावर लो, तो वो मैं भी आकर के समझाता हूँ। तो वो कंप्लीट स्टेज को हम कैसे प्राप्त करें, तो वो सारी समझ भी बाबा देते हैं और सारी पावर भी बाबा ही देते हैं। तो बाप कहते हैं तेरा परिचय और तेरी कंप्लीट स्टेज कौन सी है, उसको कैसे प्राप्त करो, ये दोनों बातें मैं समझाता हूँ। यानी तेरा भी परिचय, मेरा भी परिचय बाप कहता है। तो दोनों का परिचय मैं दे सकता हूँ, बाकी आत्मा कंप्लीट परिचय नहीं दे सकती, ना कंप्लीट बना सकती है। इसके लिए अपने आप से ये बातें करनी है। अब जबकि भगवान मुझे मिल चुका है, जो मुझे कंप्लीट बनने की पहचान भी दे चुका है और कंप्लीट बनने की पावर भी रोज़ ज्ञान योग के द्वारा दे रहा है, तो अब मुझे किसी भी मनुष्य या किसी भी और स्थानों पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसी को ही कहते हैं निश्चय बुद्धि। अगर निश्चय हो गया है कि वही है जो मुझ आत्मा को कंप्लीट बना सकता है, वही है जो मुझ आत्मा को पावर दे सकता है, तो इसलिए मम्मा यहाँ पर ये ज्ञान सुना रही है कि और कोई भी नहीं जो कंप्लीट बना सकते हैं। इसलिए आज के व्यक्त मुरली में बाबा ने क्या कहा, जब हमें पता ही है कि कुछ हो नहीं सकता, तो क्यों अपना टाइम और क्यों अपनी एनर्जी कहीं पर भी वेस्ट करना। तो वो कभी होती है वेस्ट, जब भी हमारे अंदर ज्ञान की पूरी बातें बैठी नहीं हैं। तो ये सभी चीज़ें भी समझने की है। इसलिए कहते हैं
मेरा परिचय मैं आकर के देता हूँ। तो अभी देखो परिचय। मम्मा ने कहा बाप भी परिचय देता है, नॉलेज देता है, बाकी ऐसे नहीं कि हम उसको देखें। कई ये आस रखते हैं ना कि हम उसका साक्षात्कार करें, उसको देखें। तो बाप कहते हैं कि नहीं, इन आँखों से देखने वाली कोई चीज़ नहीं है। चलो दिव्य दृष्टि से देखो भी, परंतु फिर भी क्या होगा? देखा, परंतु फिर भी उसका परिचय तो चाहिए ना। हम अगर कोई चीज़ देखें, जैसे ये रखा है हमारे आगे, जैसे मान लो ये रखा है हमारे आगे, हम इसको देख रहे हैं, लेकिन हमको अगर इसका नॉलेज ही नहीं होगा कि ये क्या चीज़ है। जैसे मम्मा के सामने तो उस समय क्या रखा हुआ है, वो टेप को भरने वाला रिकॉर्डर रखा हुआ है। तो मम्मा इशारा करके बता रहे हैं कि ये टेप रिकॉर्डर मानो यहाँ पर रखा हुआ है, ये चीज़ जो हमें इन आँखों से दिख भी रही है, लेकिन हमको इसकी नॉलेज ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, इसमें आवाज़ भरना है या पता नहीं क्या करना है, कुछ भी मालूम नहीं होगा, कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। तो क्या ये चीज़ हमारे काम आ सकेगी? आ सकेगी? अब ये हम अपने सामने लेकर के बैठे हैं, दिख तो सबको रहा है, आपको, हमको, हम सभी को, लेकिन अपन में से किसी के अंदर भी ज्ञान ही नहीं है, तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए किसी काम की चीज़ नहीं है। भले ही इस पर कई सारे काम करने वाले कर सकते होंगे। मम्मा ने कहा ऐसे ही भगवान है, वो दिख जाए, लेकिन पता ही नहीं है कि ये हमारे क्या काम आएगा, उसका ज्ञान ही नहीं है, तो कुछ कर पाएंगे क्या उसको यूज़? इसलिए लोग भगवान को यूज़ कर पा रहे हैं, भगवान को यूज़ करने का तरीका भी नहीं आ रहा है। उस दिन क्या कहा था मम्मा ने कि भगवान जैसी हस्ती को भी छोटे छोटे कामों में लगा के रखा है अभी तक, तो क्योंकि अभी तक समझ नहीं आया कि वो क्या चीज़ हमारी कहाँ से हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जा सकता है। तो इससे क्या फ़ायदा लेना होता है, ये चीज़ को कैसे काम में लगाना होता है, ये क्या है। जब ज्ञान होगा उस चीज़ का, तभी हमारे पास उसकी वैल्यू है। तो परिचय, नॉलेज, बाकी देखने से कोई ऐसा थोड़ी है कि देखने से कुछ हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं कि मेरे को भी देखने से क्या होगा, मेरे भी देखने के बाद भी तुमको उस चीज़ का ज्ञान तो चाहिए ना। तो ज्ञान माना परिचय, नॉलेज, समझ। तो ये सारा मदार हो गया है नॉलेज के ऊपर, परिचय के ऊपर। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको अपना पूरा पूरा परिचय, नॉलेज दे रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, मेरा कर्तव्य, मेरा नाम, मेरा रूप, मैं किस धाम का निवासी हूँ, तुम भी किस धाम के निवासी हो, कहाँ से आती हो, तेरा भी कैसा स्टेज बाय स्टेज ये सारा चक्र चलता है, ये बैठ करके समझाता हूँ। तो अभी तेरा भी चक्कर का चढ़ती कला का पूरा हुआ, अभी उतरती कला भी पूरे होने पर है, अभी फिर से चढ़ती कला की बारी है। तो उतरती कला, चढ़ती कला, ये सभी हिसाब समझने हैं। 4 युगों में 2 युग है चढ़ती कला के, 2 युग है उतरती कला के। उतरती कला को भक्ति मार्ग कहेंगे, और भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो उतरती कला भी शुरू होती है। इसलिए उतरती कला शुरू होती है तो कहेंगे कि सही है, ये उतरती कला है। इसमें भी किसी को मूंझने की बात नहीं है कि भाई भक्ति उतरती कला कैसे है। नहीं, ये भी समझना है कि भाई गति, सदगति और दुर्गति, ये 3 स्टेजेस होती हैं आत्मा की। गति किसको कहेंगे ये तो रोज़ समझते हैं, वो समझते हो गति किसको कहेंगे। मम्मा ने कहा अच्छा पूछूं सेठ जी, आप बताइए गति माना। तो मम्मा के आगे कोई बैठे हैं भाई, और मम्मा ने सेठ जी से पूछा कि आप बताओ गति का मतलब क्या होता है। तो वो कुछ बोले नहीं। मम्मा ने कहा जी जी, उन्होंने कुछ बोला होगा। मम्मा ने कहा नहीं। तो अभी आपसे पूछते हैं गति किसको कहते हैं, गति किसको कहते हैं। गति हो गई, गति हो जाए, अच्छी गति हो जाए, गति किसको कहते हैं बाबा के अनुसार।
मुक्ति को। और गति किसको कहते हैं? मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति, सद्गति, दुर्गति। तो गति कहाँ पर है हमारी? गति और सद्गति दोनों के मतलब कभी कभी तो बाबा एक ही बता देते हैं कि जब आत्मा मुक्त अवस्था में बैठी है तो भी आत्मा सद्गति में बैठी है। कभी कभी बाबा सतयुग के बारे में कह देते हैं कि आत्मा अच्छे युग में बैठी है तो उसकी गति अच्छी हो गई है। और वैसे बाबा के ज्ञान के अनुसार गति है मुक्ति और सद्गति है जीवन मुक्ति। मम्मा से सुनते हैं मम्मा ने क्या कहा। अभी गति किसको कहें? चलो हम पूछते हैं, जैसे पूरा ख्याल में आए। हमारे शंख जी बताओ गति। तो शंख जी ने उत्तर दिया मुक्ति को। मम्मा ने कहा मुक्ति माना वैकुंठ में जाना, स्वर्ग में जाना। अच्छा चलो, और हमारे ये रोज़ नहीं आते। हाँ, हमारे बहन जी रोज़ नहीं आते। तो मम्मा ने जो रोज़ नहीं आते उनसे पूछा, आप बताओ जो जीवन में नहीं आवे उसकी गति हो गई, माना जो कभी वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आए उसकी गति हो गई। मम्मा ने कहा अच्छा। और कौन है? देखो माताओं में से पूछें, देखें। हमारी सीता, आप बताइए गति माना इसने तो काम ही पूरा कर दिया। अच्छा, उन्होंने पता नहीं क्या उत्तर दिया, तो मम्मा ने कहा इसने तो काम ही पूरा कर दिया। हमारी राधे, आप सुनाइए गति माना। मम्मा ने उनके उत्तर के लिए कहा ये ठीक है। तो गति किसको कहें? गति और सद्गति में कुछ फ़र्क है। शांति धाम में बैठना उसको गति कहते हैं और सद्गति। अच्छा, तो सद्गति माना जीवन में आकर के हमारे सत्यों की जो स्टेज है उसे कहते हैं सद्गति, कि जहाँ जीवन भी है, शरीर भी है, लोग भी हैं, पैसा भी है, माना सारे सुख हैं, स्थूल चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आत्मा उनको भोगते हुए मुक्त अवस्था में रहती है, बंधती नहीं है। अभी तो हम कोई भी चीज़ को भोगना शुरू करते हैं और उसमें बंध जाते हैं। जैसे कोई भी नई चीज़ हमने खाई, पहली बार खाई, खाते ही उसके स्वाद में बंध जाते हैं और बोलते हैं कि कल भी यही लेकर के आना। फिर अगले दिन बोलते हैं कि आम बहुत अच्छे आ रहे, परसों भी यही लेकर के आना। तो सीज़न के अनुसार, माहौल के अनुसार, स्वाद के अनुसार हम चीज़ों को भोगते इनमें फंस जाते हैं, संबंधों को निभाते उसमें फंस जाते हैं। लेकिन सत्यों के लिए मम्मा ने और बाबा ने समझाया है कि सद्गति का मतलब है जहाँ जीवन में आएंगे लेकिन मुक्त अवस्था होगी। मुक्त यानी जीवन में दुखों से मुक्त होंगे, और गति माना दुख और सुख से मुक्त होंगे, जहाँ आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं। ये जो हमारे वेंसी लाल है, वेंसी लाल ही नाम है ना, तो इसने कुछ ठीक कहा कि गति माना जो जीवन में मुक्त हो, यानी जब आत्मा कोई पार्ट में ही नहीं आए तो वो सदा नहीं होता है। ऐसा कि कोई सदा ही कोई पार्ट में ना आए, मम्मा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। हर एक आत्मा का अपने आने का कल बताया था ना, हमारे रामचंद्र जी ने कुछ टाइम वो आत्माएं वेट करती हैं जब तलक नीचे पार्ट हो, जब तक उनका नीचे आने का पार्ट नहीं हो जाता शुरू, तब तक वो आत्माएं ऊपर परम धाम में वेट करती हैं। तो जब तलक पार्ट नहीं है नीचे, तो वो आत्माएं हैं ऊपर निराकारी दुनिया में, इसको कहेंगे गति। तो गति माना दुख सुख से न्यारे। फिर जब सुख में आती है यानी आत्मा भी है और पवित्र शरीर भी है, जिसको स्वर्ग कहते हैं। तो गति को स्वर्ग नहीं कहेंगे, गति है साइलेंस वर्ल्ड, शांति धाम, निराकारी दुनिया। उसको निराकारी दुनिया को स्वर्ग नहीं कहेंगे। वो माना आत्मा वहाँ दुख सुख से न्यारी है, वेट करती है नीचे अपना पार्ट आने के लिए, उसको कहेंगे गति। और सद्गति के लिए तो मम्मा ने बता ही दिया है, तो उसको कहेंगे स्वर्ग, कॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ जीवन में आकर साकारी दुनिया
जहाँ जीवन में आकर के सदा सुखी, उसको कहेंगे स्वर्ग। मम्मा ने कहा पहले आती है सदगति। हर एक का अंदाज है पाठ का, कोई बहुत समय, कोई कम समय, जैसा कल भी समझाया था। कोई सतयुग से, कोई पीछे आती हैं कॉपर एज में, कोई कलह युग में पीछे उतरती हैं। सबका अपना अपना टाइम है, परंतु फिर भी सबको लास्ट स्टेज तक आना ही है। सभी ये बातें हिसाब समझने की है। तो पहले तो ये कहेंगे ना कि पहले गति है, फिर सदगति है और फिर दुर्गति है। ये चक्र चलता है। तो आत्मा चाहे गति में बैठी है, आत्मा चाहे सदगति को भोग रही है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब सभी आत्माएं अपने लास्ट स्टेज दुर्गति में पहुंच जाएगी। और वो समय कौन सा चल रहा है? अभी वो समय चल रहा है जिसके लिए कल भी मम्मा ने कहा था कि यहाँ पर कितना भी कुछ भी धन हो, धनवान हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि सुखी है। और उसका कारण आज सुबह की 86 की अव्यक्त मुरली में मम्मा ने कहा कि क्यों है दुख, कारण है अपवित्रता। पवित्रता रूपी माँ को लाते नहीं हैं तो सुख शांति के बजाय चिंता और भय आ जाते हैं। तो चिंता है वहाँ चैन नहीं, और भय है वहाँ शांति नहीं। तो अभी दुनिया के अंदर मम्मा ने कहा जो भी बंधन है ना, ये सारे विकारी बंधन हैं। कोई थोड़ा है तो कोई के बहुत है। जैसे सन्यासी साधु भल चलो, उनकी आत्मा कुछ पवित्र है, फिर भी माया की बॉन्डेज तो कुछ ना कुछ है। हाँ भाई, शरीर का रोग तो होता है ना, कुछ तो कर्म होते हैं। बैठे हैं इस विकारी दुनिया में तो माना विकारी दुनिया का कुछ ना कुछ तो खाता बनेगा ना ज़रूर। इसको कहा जाता है विकारी बंधन, दुख के बंधन। तो ये सभी चीज़ें ज़रा थोड़ी समझने की है कि सारी सृष्टि का जो नियम है कि कैसे चढ़ती कला और फिर कैसे उतरती कला। तो अभी उतरते उतरते समय तो सभी आत्माएं अपने लास्ट स्टेज में आ गई हैं। तो ये ज्ञान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, मम्मा की बातें आज की समझने के लिए? क्योंकि हम दुनिया के अंदर क्या देख रहे हैं आज? दुर्गति को ही दुर्गति को देख रहे हैं और सब तरफ देख रहे हैं। और फिर मन में प्रश्न आता है कि कितना बुरा है सब कुछ, सब कितना गलत हो रहा है, किसी पर भरोसा नहीं, किसी का कुछ नहीं। तो मम्मा ने कहा उसका कारण है क्योंकि आत्माएं बहुत समय से पाठ बजा रही हैं और अपनी लास्ट स्टेज में आ गई है, जिसको कहेंगे दुर्गति। तो जब भी भक्ति शुरू होती है तभी दुर्गति का टाइम भी शुरू हो जाता है। तो टाइम शुरू होता है ना, तो वो टाइम चलता चलता चलता, देखो द्वापर काल से भक्ति शुरू होती है और द्वापर काल से ही माया का आना शुरू होता है। पीछे माया आती है, मानो दुर्गति शुरू होती है। तो दुर्गति शुरू होती है तो फिर अभी उसकी एंड होती है। तो ये टाइम कहेंगे कि भक्ति के आधार से कुछ ना कुछ मनुष्य आज चलते रहते हैं, परंतु ये टाइम है द्वापर से कलयुग होना, तो कहेंगे ना दुर्गति का टाइम है। तो इसी हिसाब से कहा जाता है ये भक्ति तो वो साइड ही है। दो युग जो द्वापर और कलयुग वो दुर्गति के हैं, बाकी सतयुग और त्रेता जो हैं वो सदगति के हैं। तो ये हिसाब समझने का है। इसी में कोई ऐसे नहीं कि कभी कभी जैसे हम कह देते हैं ना भाई भक्ति तो दुर्गति, कई समझते हैं कि भक्ति को दुर्गति कह रहे हैं। मम्मा ने कहा नहीं, भक्ति को दुर्गति नहीं कहेंगे। भक्ति का जो टाइम है वो टाइम जब भी है तो वो दुर्गति का टाइम है, तभी हमारा द्वापर से कलयुग होना है। तो हमारा उस समय उतरती कला का टाइम है, पीछे फिर चढ़ती कला का टाइम आता है। तो सतयुग और त्रेता में फिर से हम चढ़ते हैं। तो ये हिसाब चाहिए कि दो युग चढ़ती कला, जैसे नार होते हैं ना, आप लोगों ने तो किड्जी का नार देखा होगा। तो नार में आधा साइड जो है ना, नार समझते हो ना, जो कुएं के अंदर वो डालते हैं और एक तरफ से वो रस्सियाँ बंधी होती है, उसको ऐसे ऐसे करते हैं तो वो
पहले वो अंदर जाता है और फिर वो दूसरा भर कर के बाहर आता है। तो मम्मा उसी का ही कह रहे हैं कि धीरे धीरे वो चढ़ता है और दूसरी साइड से धीरे धीरे खाली होना शुरू हो जाता है। खाली करके फिर वापस फिर बिल्कुल खाली जब हो जाता है तो ये सृष्टि का भी ये नार है, चक्र है। इसको चक्कर में भी लगाया हुआ है ना, तो ये भी चक्कर है। इस हिसाब से ये चक्कर में आधा समय चढ़ती तो अभी देखो हम भरपूर होते जाते हैं और भरपूर होकर के अभी हम चढ़ते हैं। फिर आधा कोपर एज में हम उतरना शुरू हो जाते हैं। उतरते उतरते भक्ति भी उसी समय चलती है और हमारी कलाएं उतरते उतरते धीमे धीमे उतरते और बिल्कुल उतरते हैं। नहीं तो भक्ति अगर ना हो, द्वापर से भक्ति अगर ना हो तो व्यक्ति बिल्कुल ही नास्तिक हो जाए, हम बिल्कुल जल्दी से उतर जाएं। इसलिए भक्ति के आधार से कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा थमते थमते हम धीरे धीरे उतरते हैं, उतरना शुरू करते हैं। तो आगे सुनेंगे इस मुरली को कल कि नई दुनिया की मरम्मत कैसे होती है। मकान जो उतरते उतरते या यूज़ करते करते पुराना हो गया है तो उसका फिर पुनः निर्माण कैसे होता है। अच्छा, ओम शांति।